आज हमारी चर्चा 6 धारा में उस दोहे में हो रही है। पंडित दौलत राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही। संसार के दुखों से हम इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अब वहाँ से निकलकर कैसे हम अपनी कर्मों की निर्जरा करें, कैसे हम अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। तो पंडित दौलत राम जी ने बड़ी प्यारी बात 16वें नंबर के दोहे में कह रहे हैं। कभी अकाम निर्जरा करें, भवनात्रिक में सुर तन धरे, विषय चाहा दावा नल दयो, मरत बिलाप करत दुख सयो। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुरतन धरे, मरत बिलाप करत दुख सयो, विषय चाहा दावा नल दयो। हमें इतना ही विचार करना है कि हमारे जीवन में निर्जरा जरूर होना चाहिए। अगर 7 तत्वों की बात करते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, तो यहाँ तत्वों की बात नहीं कही आचार्यों ने, यहाँ तो दुखों की बात कही। और इतने दुख संसार में हैं कि ऐसा लगता है कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। लेकिन उन दुखों से निकलकर निर्जरा की बात पर आज आचार्य पहुंच गए हैं। निर्जरा कहते किसे? पहले 7 तत्वों का थोड़ा सा विवेचन हमें समझ में आना चाहिए। जो संसार है इसमें 7 तत्व से ही बना हुआ संसार है। जो भी संसार में जीता है, जी रहा था और जिएगा, वो सब जीव है। चाहे पेड़ पौधे हों, हवा पानी हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, देव हो, ये सब जीव हैं। और हमारे तो सिद्ध भगवान भी जीव में ही आते हैं। जीवत है, चेतनत प्राण है उनका। अजीव क्या है? जो सब दिख रहा है संसार में, ये जो सब दिख रहा है ये सब अजीब है। आप कहोगे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इंसान दिख रहे हैं, जब तक इनमें प्राण हैं तब तक तो ये जीवित हैं, लेकिन प्राण निकलने के बाद ये सब भी अजीब है। आश्रव क्या है? दिखता नहीं है। जो कर्मों का आने का द्वार है उसे आश्रव कहते हैं। और बंध क्या है? जो कर्म आए हैं वो कर्म ठहर जाना, उसे कहते हैं बंध। संबर क्या है? कि आने वाले कर्मों को रोक देना, उसे कहते हैं संबर। निर्जरा क्या है? जो कर्म हमारे अंदर हैं एक एक करके बाहर निकालना, उसको कहते हैं निर्जरा। और जैसे सारे कर्म निकल जाते हैं उसे बोलते हैं मोक्ष। इनके उदाहरण, बच्चों वाले उदाहरण आपने बहुत बार समझे हैं, बहुत बार जाने हैं, बहुत बार आपने बोले भी होंगे। एक नाव है, नाव अजीव है, नाव को जो चला रहा है वो जीव है। नाव में छेद हो गया, पानी आ रहा है, ये आश्रव है। छेद बंद, छेद में आके पानी ठहर गया नाव में, ये बंद है। हमने आने वाला पानी नाव का छेद बंद कर दिया, ये संबर किया। धीमे धीमे से पानी नाव में से निकालने लग गए, निर्जरा है। और सारा पानी निकाल दिया तो मोक्ष है। ये उदाहरण बच्चों वाले आपने सुने भी हैं, बोले भी हैं और जाने भी हैं। अब इसको अपने अध्यात्म तरीके से कर्मों के अपने आप में समझने का प्रयास करें। हम जो हैं वो जीव है, शरीर जो है वो अजीव है। हम जो राग और द्वेष रूपी भाव करते हैं, जो भी विचार करते हैं, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, इनसे आश्रव होता है। आश्रव 2 प्रकार का है, एक शुभ आश्रव, एक अशुभ आश्रव। और आश्रव होता है तो जैसे ही हम इनमें आश्रवों में मोह कर लेते हैं तो इनका कर्मों का बंद हो जाता है। हमको ही होता है, जो जीव तत्व है उसको ही बंद हो रहा है। और जब हम उन मोह से बचकर, राग द्वेष से परिणति से बचकर सम दृष्टि रखते हैं, सम्यक दृष्टि रखते हैं, साक्षी भाव रखते हैं, तो हमारा संबर होना शुरू हो जाता है। और जैसे हम तप करने लग जाते हैं तो हमारी निर्जरा शुरू होती है। और जैसे ही हमारे सारे कर्म निकल गए तो हमको ही मुक्ति होती है।
शरीर केवल माध्यम है हमारे को मोक्ष ले जाने में। शरीर मोक्ष जाएगा नहीं। अरे शरीर मोक्ष तो छोड़ो, शरीर इस पर्याय से, इस भाव से दूसरे भाव में भी नहीं जाता है, तो शरीर मोक्ष कैसे जा सकता है। तो आचार्य यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं निर्जरा की। हमने व्यवहारिक उदाहरण भी दिया, आध्यात्मिक उदाहरण भी दे दिया कि अगर आपको व्यवहारिक में है तो व्यवहारिक से समझें, अध्यात्म में है तो अध्यात्म से समझें कि हमारे अंदर से ही निर्जरा होना चाहिए। तो यहाँ पंडित दौलतराम जी करे कभी अकाम निर्जरा करे। अब समझो इसको, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। दूसरे प्रकार से समझो, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। निर्जरा की परिभाषा मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज बहुत अच्छी करते हैं। निज में ठहर जरा जरा उसकी होती है निर्जरा। हाँ, मेरे आचार्य भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वो बहुत लॉजिक होता है, वो प्रैक्टिकल होता है, और वो उदाहरण दृष्टांत ऐसा होता है जो अंदर तक घर में प्रवेश कर जाता है, दिल में प्रवेश कर जाता है। निज में ठहर जरा जरा उसका नाम है निर्जरा। अब आज सामायिक में मैंने इस पर चिंतन किया तो मैंने भी कुछ नई परिभाषाएं आई। निज अरा, निज अरा। तो निज में जब आओगे तो अर माने होता है शत्रु, नमो अरिहंताड़म बोलते हैं अर में, तो निज अरा। तो जैसे तुम निज में आए तो अरा आपका पीछा छोड़ देगा। निज में आए, अरा माने शत्रु, शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा। वहीं से तुम्हारी निर्जरा, कर्म रूपी शत्रु जो अंदर बैठे हैं, निज अरा। तो जैसे ही निज में आओगे तो अरा अरा आरी पे चलकर समाप्त होने लग जाएगा और तुम्हारी निर्जरा शुरू होगी। निज अरा। इसको और मैंने शब्दों को खिलवाड़ किया। नी प्लस जरा, नी प्लस जरा। जैसे तुम निश्चय में पहुंचोगे, जरा मतलब होती है बुढ़ापा, जर जोरू जमीन, और जरा माने होता है शरीर जर्जर हो गया। तो आप विचार करना, जैसे तुम निश्चय में पहुंचोगे तो जरा जरा ये बुढ़ापा, ये कर्मों का जो वृद्धिपन है, कर्मों का जो कुछ भी है, वो अपने आप जीर्ण छीण होने लगी। निजरा। अगर इसमें ई की मात्रा हटा दें तो क्या बचेगा? नर प्लस जरा। ई की मात्रा हटा दो तो नर प्लस जरा। तो जो नर है वो ही निर्जरा कर सकता है पूर्ण रूप से। नर माने पुरुष ही निर्जरा कर सकता है पूर्ण रूप से। स्त्री चाहे तो पूर्ण रूप से निर्जरा नहीं कर सकती। संसार का कोई भी जीव, यहाँ तक कि देव भी पूर्ण रूप से निर्जरा नहीं कर सकते। नर जरा, ई हटा दो इसमें से, स्त्री की ई है ना हटा दो, इंद्रों का ई हटा दो। तो जब नर में पहुंचोगे, नर का मतलब जब पौरुषत्व में पहुंचोगे तभी तुम निर्जरा कर सकते हो, और पूर्ण रूप से निर्जरा तो उसी की होगी। तो हमें इतना विचार करना है कि निज में ठहरना है, और निज में ठहर कर अपने कर्मों की निर्जरा को करना है। जो निज में ठहरता है वही कर्मों की निर्जरा करता है। अब अविपाक अकाम निर्जरा क्या है? आप लोग बैठे हो यहाँ पर, महाराज जी बैठे तो हम भी बैठ गए। हाँ, लेना देना कुछ है नहीं है। समझ में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। अब उनको कल्याण तो करना ही नहीं है। तो महाराज बैठे तो बैठ गए अपन। तो आप विचार करके रखना, बैठे भी हो और आपका संकल्प भी नहीं है कि चलो महाराज जी का प्रवचन सुनना है या स्वाध्याय सुनना है या महाराज जी के प्रवचनों में से कोई लाभ लेना है या अपना जीवन को बदलना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपकी कौन सी निर्जरा चल रही है? अकाम निर्जरा चल रही है। डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा वो बीपी हाई होता है, नमक ऊपर से मत लेना। बीपी हाई हो तो नमक ऊपर से नहीं लेना चाहिए। अब नमक ऊपर से डाल डाल के खाओगे तो बीपी बढ़ेगा। अब उन्होंने कहा शुगर है तो मीठा नहीं लेना चाहिए। अब मीठा तो गेहूं तक में मीठा आ रहा है। हाँ, तो विचार करके रखना। तो डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुमको अटैक की बीमारी आ गई है, अब तुम्हें सूखा भोजन करना है, घी तेल का भोजन नहीं लेना, त्याग करना पड़ेगा। कर दिया,
लेकिन मन तो ऐसा बार बार उस चीज़ को खाने की इच्छा हो रही है, तो आपकी कौन सी निर्जरा चल रही है? अकाम निर्जरा। और वो ही तुम अगर कह देते कि हाँ छोड़ दिया, मैंने तो छोड़ दिया, अब हम कभी नहीं करेंगे, चाहे कितना भी ठीक भी हो जाऊं तो भी नहीं खाऊंगा, तो आपका त्याग भी महान हो जाता और आपकी निर्जरा भी सकाम हो जाती। तो आप विचार करना, अकाम निर्जरा जैसे फल होता है, अकाम निर्जरा बिना इच्छा के त्याग करना, बिना इच्छा के कार्य करना, बिना इच्छा के जीवन जीना, ये सब अकाम निर्जरा में कारण हैं। सकाम निर्जरा आप विचार करके रखना, जो सम्यक दर्शन के साथ निर्जरा है, तप त्याग के साथ निर्जरा है, संकल्प के साथ निर्जरा है, उत्साह के साथ निर्जरा है कि हमें हाँ अब हमें अपना कल्याण करना है, हमको इंतजार है महाराज कब आएंगे, कब 20 मिनट हमें प्रवचन सुनने को मिलेगा। अब बहुत से जिनवाणी चैनल पे मेरा मतलब आप विचार करो 9:40 तक वो इसलिए जगते हैं कि महाराज आएंगे, 9:40 सुनेंगे, हम 10 बजे सोएंगे। बच्चे इंतजार करते, कई घरों के लोगों ने, कई परिवार के लोगों ने हमको बताया कि महाराज जी आपका प्रवचन सुनकर ही हम सोते हैं। वो धन्य है, उनका उतने समय तक का जो समय जा रहा है वो सकाम निर्जरा जा रहा है, क्योंकि उनका मन संकल्प है कि हमें महाराज का प्रवचन सुनकर ही अपने को व्यवस्थित करना है। तो आप विचार करो, जब हमारे मन में उत्साह रहता है व्रतों के प्रति, जब हमारे मन में संकल्प रहता है व्रतों के प्रति, जब हमारे मन में उत्साह होता है त्याग के प्रति और त्यागी के प्रति भी, ख्याल करो, त्याग के प्रति उत्साह है लेकिन त्यागी के प्रति नहीं है, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा त्याग भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, तुम्हारा त्याग भी संकुचित फल देगा। अगर मेरा त्याग के प्रति उत्साह है तो त्यागी के प्रति भी उत्साह होना चाहिए, उनका भी हमें बहुमान मान सम्मान रखना चाहिए। तो सकाम निर्जरा जो संकल्प पूर्वक होती है और अकाम निर्जरा जो बिना संकल्प पूर्वक हो रही है, आ रही है, जा रही है, अपने आप हो रही है, अकाम निर्जरा हो रही है। अब इसी निर्जरा को आचार्यों ने दूसरे तरह से भी कहा है, साविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। हमें लगता ऐसा है कि चारों एक ही जैसी है, दो एक जैसी है, दो एक जैसी नहीं। अकाम निर्जरा में जो कार्य हम कर रहे हैं बिना लक्ष्य के, वो अकाम निर्जरा है। लेकिन साविपाक निर्जरा, साविपाक निर्जरा सब कोई कर रहा है। साविपाक, विपाक माने पका हुआ, पका हुआ फल अपने आप टपक जाता है। तो जो संसार में सारे जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे देव हों, चाहे साधु हों, चाहे सबकी साविपाक निर्जरा हो रही। साविपाक का मतलब है जो अपने आप कर्म की निर्जरा हो रही है, वो साविपाक निर्जरा है, आ रही है और जा रही है। साविपाक निर्जरा सबकी होती है। अब साविपाक निर्जरा के बाद में आया अविपाक निर्जरा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अविपाक निर्जरा अकाम निर्जरा एक ही जैसी है, नहीं। अविपाक निर्जरा को आप सकाम निर्जरा से तो जोड़ सकते हो, लेकिन अविपाक निर्जरा को अकाम निर्जरा से नहीं जोड़ सकते। अविपाक निर्जरा का मतलब है अविपाक, पका नहीं है फल, हमने उसके अंदर कोई दवाई रख दी जिससे पका दिया। आम पका नहीं है, क्या रखते हैं उसको आम पकाने के लिए? कारपेट, कप, जो भी रख देते हैं तो पक जाता है ना। तो वो हो गया अविपाक। तो ऐसे ही जो कर्मों को तपस्या के माध्यम से, तप के माध्यम से पहले हमने निर्जरा कर दी, वो होगी अविपाक निर्जरा, है ना। कर्मों को हमने पहले बुलाकर क्षय कर दिया, वो हो गया अविपाक निर्जरा। तो हम कभी भी अकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा को एक ना समझें, क्योंकि अकाम निर्जरा है जो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि बिना लक्ष्य कर रहा है, बिना उसके कर रहा है, वह अकाम निर्जरा है। सकाम निर्जरा जो लक्ष्य के साथ कही जा रही है, और अविपाक निर्जरा जो हम कर्म को पहले बुला के कर रहे हैं, साविपाक निर्जरा जो कर्म की अपने आप हो रही है। इन निर्जराओं के माध्यम से आचार्य की बात पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, कभी अकाम निर्जरा करा। तो हमें निर्जरा जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कर्मों के बंधन से हम फ्री नहीं होंगे।
हम कर्मों के बंधन से फ्री होना है तो निज में निज ठहर कर ही हम निजरा कर सकते हैं। अब आप विचार करना, निजरा करने का साधन क्या होगा। बात सारी की सारी घूमकर वहीं पर आ जाती है कि निर्जरा करने का साधन होगा जब कर्म का उदय आए। हमने कर्म का आश्रय रोक दिया, संबर कर दिया, लेकिन अब कर्म का निर्जरा करना है। और जो अकाम निर्जरा है वो गजवत स्नान है, मतलब हाथी का स्नान जैसा होता है। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मालूम नहीं, लेकिन हाथी स्नान करने जाता है, सरोवर में स्नान करता है और बाहर आता है, पूरी धूल उठाता है, फिर अपने ऊपर डाल देता है। तो ऐसे ही अकाम निर्जरा वाला है, बैठा है यहाँ पर, बाहर जाएगा तो फिर वो सब काम शुरू कर देगा। तो अकाम निर्जरा करने वाला तो गजवत स्नान वाला है, लेकिन हमें गजवत स्नान नहीं करना है, हमें तीर्थंकर के जैसा स्नान करना है। तीर्थंकर के जैसा स्नान पांडुक शिला पे करना है। एक बार 1008 कलशों से अभिषेक हो गया पांडुक शिला पे, तो दोबारा फिर कभी पांडुक शिला पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें कभी भी परिणामों में विकल्पता नहीं लाना है, हमें संकलितता नहीं लाना है। हाँ, कर्म का उदय आएगा ही आएगा, क्योंकि हम अभी भगवान नहीं बने हैं, लेकिन इस संसार में रहकर भगवान ही बनने के लिए आए हैं। तो भगवान बनने के लिए आए हैं तो हमें उस भगवत सत्ता को पाने के लिए हमें कर्म की निर्जरता धीमे धीमे करते जाना चाहिए। एक एक बैलेंस ही चुकता करना चाहिए। अब किसी से हमने कर्म को उदय लिया, परिवार वालों से लिया तो परिवार वालों की सुन के चुकता करना पड़ेगा, समाज वालों का लिया तो समाज की चुकता करना पड़ेगा। शरीर का भी कर्जा हमारे ऊपर है, क्योंकि अच्छा शरीर दिया था, हमने दारू पीकर सिगरेट बीड़ी पीकर इसका दुरुपयोग किया तो उसका कर्जा उदय में आएगा। तो धीमे से कोई बीमारी लग गई, क्षमता से सहन करो, वो भी कर्जा निपटेगा। आगे से शरीर कहेगा चलो तुमने अब इस बार मेरा साथ दे दिया, आगे से हम तुम्हें कोई बीमारी नहीं देंगे। और आप विचार करके रखना, बीमारी नाम की कोई चीज़ है नहीं है, ये हमारे मन का भ्रम है, उसकी वजह से हम बीमार पड़ते रहते हैं। चलेंगे, आज इतना ही चर्चा करेंगे। निर्जरा की चर्चा अब आगे भी आपको सुनने को मिलेगी कि कैसे निर्जरा करना है, कैसे अपने जीवन को समझना। ओम नमः जय गुरुदेव।